अध्याय 35 एशियन पाम। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। क्या सनस्ट्रैफ कला? झो लिनफेंग ने आश्चर्य से पूछा। क्या आपने मुझसे सनस्ट्रैफ आर्ट डिजाइन के लिए इंजन नहीं मिलाया? झो वेन भी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि खेती में कोई चीज नहीं है। झो लिनफेंग ने कहा, मैं ऐसे मामलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। जो वेन सोच में चुप हो गया। यदि सनस्टाफ आर्ट ने उसे झो लिनफेंग द्वारा नहीं दिया गया था, तो एनजिंग ने यह दावा किया कि यह झो लिनफेंग द्वारा क्यों दिया गया था। मामला कुछ पेचीदा होता नजर आ रहा था। एनजिंग क्या कर रही है? सनस्ट्रैफ कला असली या नकली क्या है? जो वेन क्षण भर के लिए नी का पता लगाना अत्यावश्यक था। झो वेन के पास सनस्टाफ कला की प्रामाणिकता का पता लगाने का कोई साधन नहीं था। वास्तविक व्यक्ति के पास सनस्ट्रैफ कला के संपर्क में आने का कोई साधन नहीं था, इसलिए इसकी प्रामाणिकता निर्धारित की गई और भी प्रभावशाली थी। इस बीच जोफेलिंगम ने जारी किया, अगर ये लिलजिंग दिया गया था तो कुछ अच्छे इरादे से यह हो सकता है। अभी इसे ऐसे ही दिखाया गया है। जब मैं उन्हें मिलूंगा तो पूछूंगा। उद्धरण। ठीक है, झो वेन ने जारी नहीं रखा। एक परिवार के भाई बहनों के बारे में झो लिनफेंग की धारणा काफी अच्छी थी, इसलिए जब तक उन्हें सच्चाई का पता नहीं चला तब तक कुछ और कहा गया था। हर किसी की अपनी स्वतंत्र विचार प्रक्रियाएं थीं। किसी को भी अपने दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर करना असंभव था, यहां तक कि आपके सबसे करीबी व्यक्ति को भी। केवल वास्तविकता में ही थी ऑब्जेक्टिव की शक्ति। झो वेन ने छोटी उम्र में ही इस कारण को समझ लिया था। फोन रखने के बाद झो वेन ने खुद को शांत कर लिया। उन्होंने खेल नहीं खेला बल्कि अपनी थेरेपी तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। उन्होंने कई बार कोशिश की थी, लेकिन वेगोर डिवाइन मुट्ठी पर पंच के प्रयोग के सिद्धांतों का उपयोग करने में बल प्रयोग कर रहे थे। इसलिए वह एक संदर्भ के रूप में स्केलेटन पाम और इंच पंच को एक साथ जोड़ने के प्रयास में दूसरे स्थान पर रह रहा है। स्केलेटन पाम डिलीवर करते समय उन्होंने पूरे फोकस के साथ इंच पंच की तकनीक का इस्तेमाल किया। स्केलेटन पाम की कलाकृति वास्तव में इंच पंच के अनुकूल थी। ये प्रक्रिया झो वेन की कल्पना से कहीं अधिक सहज थी। पहले कुछ गेंदों की मार कुछ हद तक कठोर थी क्योंकि वह दोनों को सही ढंग से एक साथ जोड़ने में असफल हो रहा था। हालांकि जो वेन को चाल इशारा में देर नहीं लगी। दोनों की वार्ती का साल्यान कांस्टेंट बेहतर हुआ। लगभग 10 बार हिट होने के बाद झो वेन की मूल ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई। वह बस इतना कर सकती थी कि गेम में जाकर प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल्स का उपयोग करने के लिए विगोर चिंटियों पर हमला कर दे, जो आगे के अभ्यास के लिए अपने प्राइमर्डियल एनर्जी को फिर से स्थापित करने के लिए विशेष रूप से विकसित हो रहे थे। कुछ ही समय बाद गेम में एंट्री करने के बाद झो वेन ये हैरान कर देने वाले रह गए कि प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल बजाने से पहले ही उनका प्राइमर्डियल एनर्जी थोड़ा ठीक हो गया था। जब उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया तो उन्हें एक मूल ऊर्जा बिंदु बनाने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। अब उसे मूल ऊर्जा का एक बिंदु पुनः प्राप्त करने में केवल कुछ मिनट ही दिखाई दिए। जिस गति से स्टॉक हुई वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। ये लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र का परिणाम क्या है? झो वेन ने महसूस किया कि आदिम ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है और उसे कुछ खुशी महसूस हुई। झो वेन को जो पता चला था उसके अनुसार नश्वर चरण में आदि ऐसिम ऊर्जा प्रभावी गति प्राप्त करना असामान्य था। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहा गया कि लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र का कोई अन्य उपयोग था या नहीं, केवल यह एक विशेषता ही काफी डेट्स वाली थी। खून के रंग के अवतार के साथ खेल में भाग लेने के दौरान रहस्यमय फोन को पूरी तरह से एक टच स्क्रीन द्वारा नियंत्रित किया गया था। हालांकि रक्त रंग वाले अवतार के नियंत्रण के लिए स्क्रीन के साथ किसी भी संपर्क की आवश्यकता नहीं थी। अधिकांश समय इसे नियंत्रित करने के लिए केवल सोचना ही पर्याप्त था। दोनों के बीच कुछ मानसिक संबंध था। विचारों और भावनाओं को सिंक्रोनाइज किया गया था, इसलिए खेल में प्राप्त रक्त रंग के अवतार के सभी युद्ध के अनुभव को झो वेन के साथ साझा किया गया था। एक उत्परिवर्तित ताक चींटी को रेंगते हुए देखकर झो वेन ने अपने फोन के कोण को नियंत्रित किया और अपने विचारों का उपयोग करके रक्त के रंग के अवतार को नियंत्रित किया। वह ये देखने का प्रयास करना चाहता था कि क्या वह स्केलेटन पाम और इंच पंच को एक साथ जोड़ सकता है। जब रक्त रंग के अवतार ने उत्परिवर्तित विगोर चींटी के सिर पर अपनी हथेली से प्रहार किया तो उत्परिवर्तित विगोर चींटी के सिर पर कवच बरकरार रहा। हालांकि कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उत्परिवर्तित शक्ति चींटी जमीन पर गिरने से पहले लड़खड़ा गई। फोन की स्क्रीन के बाएं कोने पर किल्ड मॉर्टल म्यूटेड विगोरेंट पहली पंक्ति में ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं था क्योंकि झो वेन ने इसे अनगिनत बार देखा था। इसके अलावा इस उत्परिवर्तित शक्ति चींटी ने कुछ भी नहीं गिराया था। ये दूसरी पंक्ति थी जिसने झो वेन को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया।
स्केलेटन पाम का उच्च स्तरीय कौशल हासिल किया। स्केलेटन पाम एशियन पाम में विकसित हो गया है। झो वेन ने रक्त रंग के अवतार के आंकड़ों पर नजर डाली और पाया कि प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल पंक्ति में कंकाल पाम गायब हो गया था। इसे प्रतिस्थापित करना एक आदिम ऊर्जा कौशल था जिसे एशियन पाम के नाम से जाना जाता था। मौलिक ऊर्जा कौशल शक्ति दिव्य मुट्ठी रैंक 9। मौलिक ऊर्जा कौशल एशियन पाम रैंक 10। रैंक 10। क्या स्केलेटन पाम रैंक एक मौलिक ऊर्जा कौशल नहीं था? एशियन पाम में विकसित होने के बाद ये रैंक 10 कैसे बन गया? झो वेन कुछ हैरान था। रैंक 10 पर एशियन पाम को प्रत्येक उपयोग के साथ 5 प्राइमर्डियल एनर्जी पॉइंट खर्च करने की आवश्यकता थी। इसकी कीमत रैंक 9 विगोर डिवाइन फिस्ट के समान थी। प्राइमर्डियल एनर्जी लागत से रैंक 10 एशियन पाम में रैंक 9 विगोर डिवाइन फिस्ट के समान क्षमता होने की संभावना है। झो वेन का इरादा एशियन पाम की शक्ति का परीक्षण करने का था, लेकिन साधारण विगोर चींटियां और उत्परिवर्तित विगोर चींटियां इस एकल प्रहार का सामना करने में असमर्थ थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह रैंक 1 या रैंक 9 था। कुछ विचार के बाद झो वेन ने एंट नेस्ट कालकोटरी को छोड़ने और प्राचीन इंपीरियल सिटी कालकोटरी में प्रवेश करने का फैसला किया। जब तक रक्तरंजित अवतार की मृत्यु नहीं हुई, तब तक कालकोटरी छोड़कर दोबारा प्रवेश करने या कालकोटरी बदलने के लिए उसे रक्त बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यदि रक्त रंग का अवतार नहीं मरा तो गेम कालकोटरी ताज़ा नहीं होगी, इसलिए कालकोटरी में मौजूद जीव भी ताज़ा नहीं होंगे। खून के रंग का अवतार पहले ही एंट नेस्ट में मर गया था, इसलिए प्राचीन इंपीरियल शहर में प्रवेश करने के बाद प्राचीन इंपीरियल शहर में आयामी जीव पहले ही फिर से प्रकट हो गए थे। खून के रंग का अवतार उत्परिवर्तित शक्ति चींटी पर सवार होकर आगे बढ़ा और जल्द ही नए जन्मे कंकाल जनरल को ढूंढ लिया। पहले की तरह उसने खून के रंग के अवतार को उत्परिवर्तित शक्ति चींटी से कूदवाया और स्केलेटन जनरल पर आक्रमण किया। कंकाल वाले घोड़े के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए अपनी पोजिशनिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए उसे अवसर ढूंढने में 20 मिनट से भी कम समय लगा। उसे कंकाल जनरल के ठीक पीछे बैठकर कंकाल घोड़े की पीठ पर छलांग लगाने और सवारी करने के लिए रक्तरंग का अवतार मिला। हालांकि इस बार झो वेन को स्केलेटन जनरल की कमजोरी आंख की सॉकेट पर प्रहार करने के लिए रक्तरंग का अवतार नहीं मिला। इसके बजाय उसने सीधे अपनी हथेली से कंकाल जनरल की खोपड़ी के पिछले हिस्से पर वार किया। इस हथेली ने कंकाल जनरल के सिर को बिल्कुल भी घायल नहीं किया। हालांकि खोपड़ी में खून के रंग की लपटें कुचले हुए तरबूज की तरह बिखरी हुई लग रही थीं। हमले की गति के कारण कंकाल जनरल कंकाल के घोड़े पर आगे की ओर उछला, इससे पहले कि उसकी हड्डियां बिखर जाती, जमीन पर ढेर में बदल जाती। दिग्गज कंकाल जनरल को मार डाला। कंकाल सामान्य आयामी क्रिस्टल की खोज की गई। झो वेन ने खेल के दौरान गिरे हुए आयामी क्रिस्टल को देखा और एक सुखद आश्चर्य महसूस किया। एशियन पाम स्केलेटन जनरल की कमजोरी पर प्रहार किए बिना भी उसे नष्ट कर सकता था। इसकी क्षमता स्पष्ट रूप से रैंक 9 शक्ति दिव्य मुट्ठी से ऊपर थी। रैंक 10 प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल वास्तव में शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या एशियन पाम के पास सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को मारने का मौका है। झो वेन को सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को आजमाने के लिए तुरंत उसके पास जाने की इच्छा हुई। जब मुक्का मारने की बात आई तो विगोर डिवाइन फिस्ट बहुत धीमी थी, जिससे वह सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को छूने से बच गया। हालांकि एशियन पाम में ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी। हथेली से प्रहार करते समय ये बेहद तेज था। अध्याय 36 संख्याएं बनाना। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। रक्त रंग के अवतार ने स्केल जनरल के क्रिस्टल को उठाया और तुरंत एक शक्तिशाली तत्व ऊर्जा एक उबड़ खाबड़ दवा की तरह झो वेन के शरीर में प्रवेश किया गया, जिसने एक नया रास्ता खोल दिया। इस बल के धीरे धीरे गायब होने के बाद गेम स्क्रीन पर एक पॉप अधिसूचना जारी हुई, थॉप जनरल स्केलल क्रिस्टल। पौराणिक आदिम ऊर्जा कौशल प्रशिक्षण पेनेट्रेटिंग पीएस। झो वेन पहले से ही नुकसान झेलने के लिए तैयार था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि सब कुछ काफी आसानी से हो गया। मोर्टल स्टेज बॉडी के साथ कोई भी केवल सामान्य मानकीकृत मोर्टल प्राइमर्डियल स्पेक्ट्रम बॉडी के साथ जुड़ सकता है। यदि किसी पौराणिक मौलिक ऊर्जा कौशल को शामिल किया जाए तो उनके शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। परिणाम क्षतिग्रस्त मेरिडियन से लेकर तत्काल मृत्यु तक हो सकते हैं। झो वेन को इस बात पर भरोसा था कि उनका शरीर सामान्य बात मॉर्टल स्टेज से कहीं अधिक मजबूत है, और गेम में मॉर्टल का कोई डर नहीं होने के कारण उन्होंने स्केलेटन जनरल क्रिस्टल को रोमांच का रोमांच दिया। सब कुछ बेकार रूप से चला और मूल ऊर्जा मार्ग उत्पादों के दर्द के अलावा उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या यह मामला तब होता है जब इसे खेल में खेला जाता है, या यह अमर सूत्र का प्रभाव खो देता है? झो वेन कारण के बारे में निश्चित रूप से नहीं हो सका, लेकिन अंततः यह उसके लिए एक गौरव था।
गेम में दी गई जानकारी पर नजर डाले के बाद पेनेट्रेटिंग पीएस एक रैंक एक लेजेंडरी प्राइमोडियल स्तर का छात्र था। हालांकि पेनेट्रेटिंग पीएस एक मूल ऊर्जा कौशल था जिसके लिए अधिकतम बल प्रदान करना भाले प्रकार के हथियार की आवश्यकता थी। ली हुआन, यहाँ बाहर आओ। जो वेन एंट नेस्ट में सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी को मारने के लिए अपनी मशीन की योजना बनाई थी, कलकोटरी शॉप की योजना बनाई जा रही थी। उसी समय वह एक महिला की आवाज में विला के प्रवेश द्वार पर थी। उसी समय दरवाजे की घंटी बजती रही। ली जुबान शायद घर पर नहीं था और वह अंदर अकेला था। हालांकि जो वेन ने दरवाजे की घंटी बजाए, अतिथि ली हुआन के लिए आया था। वह घर पर नहीं था, इसलिए उसके दरवाजे का कोई मतलब नहीं था। वह शामिल होने के लिए गेम खेल रही थी। ली जुबान, मुझे पता है कि तुम घर पर हो। यदि तुम बाहर नहीं आते तो मुझे दोष मत दो। काफी देर तक दरवाजे की घंटी दबाने के बाद भी महिला ने हार नहीं मानी। जो वेन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसकी चीखें न सुनने का नाटक किया। दरवाजे की घंटी बजने से उसे किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए उसने गेम खेलना जारी रखा। जो वेन ने सोचा कि महिला जल्दी से चली जाएगी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ, महिला थोड़ी देर चिल्लाने के बाद रुक गई। फिर 2 सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद 2 धमाके हुए। दरवाजा लात मार कर खोला गया था। महिला तेजी से विला में घुसी और लिविंग रूम में किसी को नहीं देखा, इसलिए वह सीधे ऊपर की ओर चली गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उस स्थान से बहुत परिचित थी और सीधे ली हुआन के कमरे की ओर भागी। बिना खटखटाए उसने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। ली हुआन, आज छिपने की कोई जगह नहीं है। कमरा खाली देखकर महिला गलियारे से नीचे चली गई और एक के बाद एक कमरे को लात मारकर खोला। जब वह दूसरे कमरे में पहुंची तो उसने जो वेन को बिस्तर के सिरहाने पर झुककर जुआ खेलते देखा। एक शख्स को देखकर महिला खुश हो गई। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि यह ली जुबान नहीं थी तो उसके चेहरे पर तुरंत निराशा के भाव आ गए। उसने जो वेन की ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने मुझे चिल्लाते हुए नहीं सुना? मैंने किया, जो वेन ने खेलते हुए उत्तर दिया। उसने महिला की ओर देखा भी नहीं। जब तुमने मेरी बात सुनी तो उत्तर क्यों नहीं दिया? महिला ने झुंझलाते हुए कहा। आप मुझे नहीं बल्कि ली हुआन को ढूंढ रहे थे। क्या कहूं? जो वेन ने तुरंत उत्तर दिया। महिला तुरंत प्रत्युत्तर के चक्कर में पड़ गई। उसने जो वेन को घूरकर देखा और पूछा, ली हुआन कहाँ है? वह बाहर है। मुझे पता है कि वह बाहर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वह कहाँ है। महिला को नहीं लगा कि इस बंदे के सामने विनम्र होने की कोई जरूरत है। मुझे कोई जानकारी नहीं है, जो वेन ने बहुत संक्षेप में उत्तर दिया क्योंकि उसे वास्तव में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही महिला कुछ कहने ही वाली थी कि उसका फोन बज उठा। उसने कॉल उठाई, कुछ शब्द कहे और जाने के लिए तैयार हो गई जैसे कि कोई बहुत बड़ी बात हो। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद महिला कुछ सोचने लगी। वह जो वेन के सामने वापस दौड़ी और उसकी बांह पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। मेरे पीछे आओ, इसे मेरी सहायता के रूप में गिने। कम से कम आप संख्याएं बना सकते हैं। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। जो वेन ने खुद को महिला की पकड़ से मुक्त करने की कामना करते हुए थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। तुम्हें यहाँ रहने के लिए तुम्हें ली हुआन के बेकार दोस्तों में से एक होना होगा। आप उसकी बड़ी बहन को कैसे नहीं जान सकते? आप ली जुबान के साथ जीवन का आनंद लेते हैं, ये सब उसके लिए धन्यवाद है। क्या उसकी बहन की किसी चीज में मदद करने में कोई समस्या है? महिला चिंतित लग रही थी और बाहर निकलते समय जो वेन को खींच रही थी। जो वेन तुरंत अवाक रह गए। जैसा कि उसने बताया था, वह कोई बेकार दोस्त नहीं था, लेकिन यह सच था कि वह ली हुआन के खर्च पर उसके घर पर रह रहा था। मुझे जाने दो, मैं अपने आप चल सकता हूँ। तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? जो वेन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि अगर यह कुछ भी गंभीर नहीं है तो वह किराए के भुगतान के रूप में हमेशा मदद कर सकता है। ये सुनकर महिला ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। चलते चलते वह बोलती रही, चिंता मत करो, मैं आपसे केवल संख्याएं बनाने के लिए कह रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ भी करने की कोई उम्मीद नहीं है। बस चीजों को खराब मत करो। ली हुआन की बहन का नाम जाने बिना ही उसे विला से बाहर खींच लिया गया। विला के प्रवेश द्वार पर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। हैंडल पर लटके हेलमेट को जो वेन पर फेंकने के बाद वह उस पर चढ़ गई और बोली, ऊपर आओ। जब उसने छोटे जूते, टी शर्ट और जीन्स में उसका लंबा शरीर देखा जिसमें काले घुंघराले बाल खुले रूप से नीचे की ओर लटक रहे थे, तो उसे उसमें एक वीरतापूर्ण एहसास हुआ। वह उन महिलाओं से बहुत अलग थी जिनसे जो वेन पहले मिली थी। हालांकि जो वेन के पास इसके बारे में कोई अन्य विचार नहीं था। हेलमेट पहनने के बाद वह ली हुआन की बहन के पीछे बैठ गया।
तंग बैठते। चूंकि केवल एक हेलमेट था, जो वेन को हेलमेट देने के बाद स्वाभाविक रूप से महिला के पास पहनने के लिए एक भी नहीं था। जब इंजन में जान आ गई तो उसके घुंघराले बाल हवा में लहराने लगे, जो समय समय पर जो वेन के पार आ जाते थे। लुओयांग की सड़कों पर कभी कभी विशेषज्ञों को सभी प्रकार के आयामी प्राणियों की सवारी करते हुए देखा जा सकता है। इसके विपरीत गाइड सिटी में ऐसा कम ही देखने को मिला। वाहन और साथी जानवर अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे और कुछ हद तक विचित्र और सामंजस्यपूर्ण दिख रहे थे। कंपेनियन बीस्ट्स लीग में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। जिस कार्य को कई मनुष्य और मशीनें पूरा करने में असमर्थ थीं, उसे कंपेनियन बीस्ट्स की मदद की आवश्यकता थी। शक्तिशाली साथी जानवरों के साथ इसने न केवल खुद को मजबूत किया, बल्कि यह पूरी मानवता को भी सेवा प्रदान कर सका। महिला बहुत तेज गति से गाड़ी चला रही थी और ट्रैफिक के बीच भयानक तरीके से घूम रही थी। हालांकि वह आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी, बिना आपातकालीन ब्रेकिंग के कोई संकेत दिखाए। जो वेन उसके पीछे बैठा था, उसके हाथ अभी भी फोन पर गेमिंग पर थे। इस यात्रा से उनकी खेल क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काफी देर तक सवारी करने के बाद ली जुआन की बहन ली वेयान को अपनी कमर के चारों ओर कोई हाथ महसूस नहीं होने के बाद जो वेन की छवि में सुधार हुआ। उसे ली जुआन की बुरी संगति के बारे में कभी भी अच्छा आभास नहीं हुआ था। यदि वह जो वेन को नंबर बनाने की जल्दी में नहीं होती तो वह उसे अपने साथ नहीं लाती। उसने मूल रूप से कल्पना की थी कि जो वेन बाइक पर सवारी करते समय उसका फायदा उठाने के लिए उसकी कमर को गले लगाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि उसके शरीर ने भी उससे कोई संपर्क नहीं किया था, जैसे कि वह जानबूझकर दूरी बना रहा हो। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ली जुआन के दोस्त कुछ शिष्टाचार दिखाएंगे, ली वेयांग ने सोचा जब उसने अवचेतन रूप से जो वेन की ओर देखा। अच्छा होता अगर वह पीछे मुड़कर न देखती, लेकिन उसे एक नज़र से उसकी सारी अनुकूल धारणा खत्म हो गई। उसने मूल रूप से कल्पना की थी कि जो वेन एक सज्जन व्यक्ति था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि जो वेन अभी भी अपने जीवन का आनंद लेते हुए अपने फोन पर गेम खेल रहा था। जिस तरह से वह इसमें तल्लीन था, उससे ऐसा लग रहा था मानो वह खेल में ही बने रहना चाहता हो। देखने से लग रहा था कि मैं चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। ली जुआन का कोई मित्र सज्जन व्यक्ति कैसे हो सकता है? ली वेयांग ने आत्मनिंदा करते हुए मन में सोचा। अध्याय 37 साथी अंडे के लिए होड़। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। ली वेयांग जो वेन के साथ कंपेनियन बस अरेना के आंतरिक स्टेशन। कुछ लड़कियां जो बाहर इंतजार कर रही हैं, दौड़ने वाली और शोर मचने वाली। कुछ देर बाद तक जो वेन को पता चला कि क्या हो रहा था। ली वेयांग और कुछ लड़कियां सनसेट कॉलेज के सितारे थे। वे उनके भावी वरिष्ठ थे। ये लड़कियां और एक अन्य लड़की शैतान को मारने के लिए एक बस्ती क्षेत्र में प्रवेश करने वाली करवला और इतनी भाग्यशाली जगह कि उन्हें मोर्टल कंपेनियन एग ड्रॉप मिला। यह एक प्राचीन युद्ध घोड़ा मित्र अंडा था। इसके अलावा ये स्पष्ट रूप से एक उत्परिवर्तित प्राचीन युद्ध के घोड़े से गिराया गया था। मोर्टल कंपेनियन अंडे शुरुआत में दुर्लभ थे, इसलिए एक ड्रम प्राप्त करना वास्तव में एक भाग्यशाली घटना थी। इसके अलावा यह एक उत्परिवर्तित प्राचीन युद्ध घोड़ा था। इसका मतलब यह था कि इसकी संख्या बहुत अधिक होगी, जिससे यह मूल्यवान हो जाएगी। समान स्तर के साथी जानवरों के आंकड़े के मामले में काफी अलग थे। मोर्टल कंपेनियन बीस्ट के 4 मुख्य दर्शन आंकड़े आमतौर पर 1-9 के बीच अलग अलग होते हैं। जहां तक लेजेंडरी कंपेनियन बस्ट्स की बात है, उनके मूल आंकड़े 10-18 के बीच अलग अलग थे। दर्शन आंकड़ों का महत्व स्पष्ट था। आंकड़े हथियार ऊंचे थे, उनकी कंकाल क्षमताएं बहुत अधिक शक्तिशाली थीं। कंपेनियन बीस्ट बनने के बाद उन्होंने अपने असंतुष्टों को जो सुविधाएं प्रदान की, उन्हें भी बढ़ावा दिया गया। जब नश्वर राज्य में सेना और गति की बात आती थी तो प्राचीन युद्ध घोड़ों को शीर्ष पर रखा गया था, इसलिए वे निश्चित रूप से दोस्त जानवर के रूप में ही नहीं थे। ऐसे दोस्त अंडे को गिराने में असमर्थ होना निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी। हालांकि कंपेनियन एग का मालिक स्टॉकिस्ट का कारण बन गया। एक टीम के रूप में उन्हें युद्ध की लूट को समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए था, लेकिन जिस लड़की ने प्राचीन युद्ध स्टीड का विकास किया था, उसे कंपेनियन अंडा प्राप्त हुआ था। उसने दावा किया कि उसने प्राचीन युद्ध स्टीड को नष्ट करने और मित्र अंडे को खोदने के लिए विकसित किया था, के लिए जिम्मेदार था, इसलिए यह उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। अन्य लड़कियां स्वभाव रूप से असहमत थीं। हालांकि लड़की सु मेई ने अपने प्रेमी के स्कूल में काफी छुट्टियां होने के कारण कंपेनियन एग को जबरदस्ती छीन लिया। उनका कोई मुआवजा देने का भी इरादा नहीं था। लड़कियां क्रोधित हो गईं और उनसे एक का ली वेयांग के साथ गहरा संबंध था, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने लिए खड़ा कर दिया।
जब ली वेयांग ने भीतर बदर की बातें सुनी तो उन्होंने मूल रूप से स्थिति में विरोध किया और दोनों पक्षों में गठबंधन का इरादा किया। सु माई को ओपिनियन एग ले सकता था, लेकिन उसे बाकी की भरपाई करनी थी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि सु मेई अपने प्रेमी की स्थिति के कारण बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। स्थिति तब और खराब हो गई जब बोथ स्टॉर्स ने कॉम्पेनियन बेस्ट अरेना में युद्ध करने का निर्णय लिया। इसके बाद विजेता प्राचीन युद्ध घोड़ों को अपने साथ ले जाने में सक्षम होंगे। सु माई का प्रेमी गाओ यांग सनसेट कॉलेज में एक वरिष्ठ छात्र था। ली वेयांग ने भी उसे बताया और वह कितना मजबूत था, इसलिए वह चाहती थी कि ली हुआन यहां आए और वह और अधिक लोगों से अपनी बात कहे, ताकि गाओ यांग हारे के बाद अपनी बात से मुकर जाए। लेकिन उसे डेट हुई, उसने ली जुवान से फोन पर बात नहीं की। उसे घर पर न बचाए, वह बस झो विन को अपने साथ ले आई। बहन वेयांग, ली जुवान के यहाँ बिना हम क्या करेंगे? लड़कियों के चेहरे पर चिंता के भाव थे। हालांकि ली जुवान को अभी अभी सनसेट कॉलेज में दाखिला मिला था, लेकिन ली परिवार के एक बेटे के रूप में उसकी बदनामी पूरे लुयांग में अच्छी तरह से हो गई थी। लड़कियां कोई अपवाद नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने ली हुआन को अक्सर ली वेयांग से मिलते देखा था। इसमें डरने की क्या बात है? मैं चारों ओर घूम रहा हूँ, ली वेयांग ने कहा। लेकिन सु माई का प्रेमी गाओ यांग चौथे वर्ष का वरिष्ठ है। मैंने सुना है कि वह बहुत। एक लड़की ने कंपाते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर वह चौथे वर्ष का है? वह अभी भी राज्य में है, ली वेयांग ने कहा। मुझे उसे हराया और कंपेनियन एग वापस पाने का भरोसा है। झो वेन को यह अजीब लगा। चैरिटेबल ली वेयांग ली हुआन की बहन थी, इसका मतलब यह था कि वह ली परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। वह इतने सारे तुष्ट मामले में इस हद तक सक्षम क्यों नहीं था कि इसे कंपेनियन बेस्ट अरेना में बैटल के साथ जोड़ा गया? लड़कियों ने उन्हें खुद ही देखा। हालांकि उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन खून की कमी के कारण वह पीली दिख रही थी। वह बीमार लग रही थी और बेहोश होकर असहाय लग रही थी। उद्योग में प्रवेश करने के बाद वे एक रिंग में आए। दूर से युवा युवतियों की टोली नजर आ रही थी। न केवल उनकी संख्या ली वेयांग के पक्ष से कहीं अधिक थी, बल्कि वे ज्यादातर हटे कट्टे आदमी भी थे। उनका नेतृत्व एक भारी और सुंदर आदमी कर रहा था, जो दर्शक स्टैंड के किनारे एक लड़की की कमर से लहराया हुआ था। उन्होंने हंसते हुए कहा, ली वे, क्या तुम में असल में आने की सच्चाई है? क्यों नहीं, तुम्हें हराना मुश्किल नहीं होगा। मैं निश्चित रूप से कंपेनियन एग वापस ले लूंगा, ली वेयांग ने कहा। मैंने आपकी क्षमता के बारे में सुना है, लेकिन आप किसी भी तरह से मेरे समकक्ष नहीं हैं। इसके अलावा मैं चौथे वर्ष का वरिष्ठ हूँ, गाओ यांग ने सिकुड़ी आंखों से कहा। आप जैसे जूनियर को धमकाना वास्तव में अच्छा नहीं है। गाओ यांग, तुम क्या कर रहे हो? ली वेयांग को एक अशुभ एहसास हुआ। मैं कभी भी दूसरों को धमकाता नहीं हूं, इसलिए मैंने जानबूझकर आप में से बाकी लोगों की तरह दूसरे वर्ष का जूनियर ढूंढ लिया है। जब तक आप में से कोई भी उसे हरा सकता है, मैं कंपेनियन एग को सुनहरी प्लेट में लौटा दूंगा। निस्संदेह इसके लिए सनसेट कॉलेज का छात्र होना आवश्यक है। बाहरी लोगों की गिनती नहीं होती, गाओ यांग ने ताली बजाते हुए कहा। गाओ यांग के पीछे दर्शक स्टैंड की एक सीट पर एक आकृति खड़ी थी। गु डियान। जब ली वेयांग और अन्य लड़कियों ने वह आकृति देखी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अधिक डरपोक व्यक्ति डर के मारे लगभग फूट फूट कर रोने लगा। झो वेन भी घबरा गया, क्योंकि उसने किनारे पर खड़े होकर उस आदमी का आकार देखा। उसने अपने पूरे जीवन में किसी व्यक्ति को इतना उग्र रूप में कभी नहीं देखा था। कुरूप और भयंकर दिखने वाली दो बिल्कुल अलग अवधारणाएं थीं। ये व्यक्ति बदसूरत तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे से शैतान की तरह ऐसी छटा निकल रही थी जिसे देखकर लोग कांप उठते थे। यदि डरपोक लोग आधी रात को उससे मिलते तो संभवतः भयभीत हो जाते। झो वेन ने कभी नहीं माना कि अकेले दिखने से किसी की मौत हो सकती है। हालांकि गु डियान ने वास्तव में किसी के दिल में ठंडक दौड़ा दी, जिससे कोई भी उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। गाओ यांग, तुम कितने घृणित हो। आपको वास्तव में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए गु डियान मिला। आप कितने दुखी हारे हुए व्यक्ति हैं, ली वेयांग ने बदसूरत भाव से कहा। हालांकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, गु डियान कोई साधारण छात्रा नहीं थी। गु डियान को स्कूल में द डेविल उपनाम दिया गया था। यह न केवल उसके मांसल शरीर के कारण था, जो 2 मीटर से अधिक लंबा था, या उसके भयंकर शैतानी रूप के कारण था, बल्कि यह कि उसके पास अथाह ताकत थी। उनकी असामान्य ताकत ने उन्हें नश्वर अवस्था के लोगों के बीच लगभग अजेय बना दिया था। गु डियान संभवतः पहला और एकमात्र व्यक्ति था जिसने सनसेट कॉलेज में प्रवेश के पहले दिन किसी वरिष्ठ की पिटाई की थी। हालांकि ली वेयांग ने कभी गु डियान से लड़ाई नहीं की थी,
लेकिन गुडियान ने एक बार चौथे वर्ष के एक सीनियर को कुछ मुक्कों से मार दिया था, जिसकी ताकत लगभग उसके बराबर थी। ली वेयांग को पता था कि गुडियान के खिलाफ उसकी जीत की संभावना अधिक नहीं थी। सू में, जो गाओ यांग पर झुकी रही, ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ली वेयांग, आप जो कहते हैं उसमें कुछ गड़बड़ है। गाओ यांग को दूसरा वर्ष मिला। क्योंकि वह आप जैसे जूनियर को धमकाना नहीं चाहता। तो आप ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं? इसके अलावा, क्या हम पहले से ही इस बात पर सहमत नहीं थे कि लड़ाई में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए? लड़ाई में केवल हमारे स्कूल के छात्र ही भाग ले सकते हैं। क्या गुडियान हमारे सनसेट कॉलेज का छात्र नहीं है? यदि आपको लगता है कि आपकी ताकत में कमी है, तो आप मदद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम आपको रोक नहीं रहे हैं।